जयपुर शास्त्री नगर स्थित अभिनंदन भवन सामुदायिक केंद्र में हुआ अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। मुख्य अतिथि विधायक गोपाल शर्मा बालमुकुंद आचार्य ने शिरकत की। बालमुकुंद आचार्य द्वारा गणेश पूजन एवं कार्यक्रम को आरंभ किया, रक्तदाताओं का सम्मान किया। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा द्वारा चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान महानुभाव को सम्मानित किया गया। विधायक गोपाल शर्मा द्वारा पौधारोपण एवं पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। वृंदावन महंत प्रशांत गिरी द्वारा रक्तदान शिविर में भाग ले रहे सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। सद्गुरु महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष संत परिषद ने भी सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। निःशुल्क नेत्रों की जांच की है एवं निःशुल्क चश्मों का वितरण कर आम जनता एवं समाज के लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया गया। रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर विशाल रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। 98 यूनिट ब्लड कैंप में रक्तदाताओं द्वारा दिया गया। एशियन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का कैंप लगाया गया। आज अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा द्वारा एक महत्वपूर्ण रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। रक्तदान शिविर का उद्देश्य रक्त की कमी को पूरा करना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। इस शिविर में रक्तदान करने वाले सभी लोगों का पदाधिकारी ने धन्यवाद दिया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट होना चाहिए। रक्तदान शिविर जैसे आयोजनों से हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। यह आयोजन समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने क्या कहा। और जांच की सेवा का आयोजन किया गया है। इसमें जितने भी महानुभाव रक्तदान कर रहे हैं वो मैं उनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लड़ाई हो रही है और हर ब्लड बैंक वालों को ये कहा गया है कि कम से कम 300 यूनिट आप हमेशा के लिए आप सेव रखिए। हम कभी भी आपसे ले सकते हैं, देश को कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है खून की। तो आज इस प्रोग्राम को देखते हुए हमारे अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा प्रदेश शाखा राजस्थान की तरफ से ये आयोजन रखा गया है कि ये खून, ये जो रक्त जो है, ये ऐसे व्यक्तियों के काम आए जिनको जीवन दान मिले। इसी के साथ में हमारे महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा से अध्यक्ष महोदय पधारे हुए हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मीडिया को भी हम प्रणाम करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो इतना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच में पधारे हैं। ये कैंप क्या फर्स्ट बार लगाया आपने, इससे पहले भी लगाया? हाँ, ये कैंप हमारे सभा द्वारा पहली बार हुआ रहा है। क्या कुछ इसकी दस्तावेज आपने रखे थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? देखिए, हमारी ये जो प्रदेश कार्यकारिणी है ये महासभा के एफिलेटेड है और प्रोग्राम हमने इसलिए रखा कि अब खून की विशेष आवश्यकता है, तो सभी हमारे सहयोगियों ने, सभी भाइयों ने पूरी मेहनत की है और आज अब मुझे देखकर मुझे हर्ष हो रहा है। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा आपको कि बहुत लोग डोनर जो हैं वो अपना रक्तदान कर रहे हैं और करीब 100 यूनिट से ज़्यादा पहुँचेगी। आज इतना रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल साहब, जब भी आवश्यकता रहेगी हमें सूचना मिलेगी
तो हमारा जो पूरा प्रदेश शाखा राजस्थान जो है हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। और ये पहला हमारा कार्यक्रम है, आगे जो है इससे भी कई बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हमारा देने का विचार है। कैंप का टाइमिंग, ब्लड डोनेशन कैंप का टाइमिंग 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के साथ साथ हमने वृक्षारोपण का भी कार्य किया है, उसके साथ परिंदे भी लगाए हैं। ये अखिल भारतवर्षीय श्री चौरासिया ब्राह्मण महासभा प्रदेश शाखा राजस्थान की तरफ से आयोजित किया गया है। सर, आज आप रक्तदान शिविर के अंदर पधारे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज मेरे को यहाँ पे पहुँचने पर इतनी खुशी हुई है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के अंदर भंडारे होते हैं और अगर इस तरह के प्रोग्राम होता है, लेकिन ये जो आज रक्तदान शिविर लगा है और देश को खून की आवश्यकता भी है, महेंद्रगढ़ हरियाणा से चलकर हम यहाँ पे आए हैं, खुशी अपरंपार हो रही है। और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इसी तरह का आयोजन करना चाहिए। और मैं राजस्थान प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या रक्तदान करने के बाद कोई बीमारी का खतरा बढ़ता है? नहीं, रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं बढ़ती है, बल्कि रक्तदान करने से ब्लड के अंदर रक्त के बनने की जो प्रोग्रेस है वो डबल होती है। मैंने भी अपने जीवन के अंदर अब से पहले कॉलेज टाइप के अंदर भी रक्तदान किए हैं और कभी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई, ना कोई शरीर में कमजोरी आती है, बल्कि 2 घंटे के बाद में रूटीन में वैसा ही हो जाता है। डॉक्टर N.K. गोयल, सीनियर फिजिशियन। मैं एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर, ये चांदपोल में जनाना अस्पताल के पीछे वाले गेट के बिल्कुल सामने मेन रोड पे हमारा अस्पताल है। हमारे जो अस्पताल के ओनर हैं वो न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, और उनकी वाइफ है IVF का काम करती है। मैं वहाँ एज ए सीनियर फिजिशियन काम करता हूँ। मैंने 1981 में जनरल मेडिसिन में MD की डिग्री प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने 32 साल सरकारी सेवाएं दी और उसके बाद अभी मैं पिछले 3 साल से एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन कार्यरत हूँ। सर, रक्तदान के बारे में बताइए कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि रक्तदान देने के बाद तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर आते हैं। रक्तदान महादान, रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको अपन है ना किसी भी श्रेणी में तोल नहीं सकते, स्पेशली पैसों से तो तोल नहीं सकते। मरते हुए आदमी को, मरते हुए बीमार को अगर ज़िंदगी मिल सकती है तो रक्तदान से ही मिल सकती है। रक्तदान का अपने पास किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। रक्तदान अपने को मनुष्य से ही लेना पड़ेगा। और रक्तदान कई बार जल्दी में घर वाले घबरा जाते हैं, साहब हम तो रक्तदान देंगे, हमारा एक मरीज़ तो पहले ही बीमार है, फिर हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप 3-4 महीने में भी 1 यूनिट रक्तदान करते हैं और अगर सालों साल भी रक्तदान करते हैं, इससे शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। सर, रक्तदान के बारे में कितनी आयु होना चाहिए? जो रक्तदान में वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले इसमें हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। हीमोग्लोबिन 11-12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम वालों का रक्तदान नहीं लेते। और साथ में अगर कोई ऐसी बीमारी नहीं हो, डायबिटीज़ या ऐसी कोई क्रोनिक इलनेस हो जिससे उस मरीज़ को रक्त देने से दूसरे के मरीज़ के वो बीमारी लग जाए। तीसरा, जनरली 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को हम रक्तदान के लिए नहीं करते। रक्तदान से पहले क्या कुछ खाना ज़रूरी है? ऐसी कोई बात नहीं है। रक्तदान जनरली है ना खा पी के ही लोग आते हैं। और दूसरा, ऐसा भी कोई है ना ब्राह्मण नहीं है, फिर भी मरीज़ की सांत्वना के लिए अपन उसको चाय कॉफ़ी पिलाएं, कोई फ्रूट्स खिलाएं, फ्रूट जूस दें, जिससे मन में उसको ये हो जाता है कि मैंने जो कुछ दिया है उसको मैंने प्राप्त किया।